मथुरा में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ता से बांग्लादेश के इस्कॉन पुजारी की गिरफ्तारी पर चर्चा। हमारे संवाददाता मिंटू सिंह मथुरा के चिराई हॉस्पिटल से पहुंचकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ता विष्णु सिंह राठौर से बांग्लादेश के इस्कॉन पुजारी की गिरफ्तारी के बारे में बातचीत करी। राठौर ने बताया है कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ लगातार हो रहे हमलों और खासकर इस्कॉन पुजारी की गिरफ्तारी की निंदा है कि उन्होंने सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं से हिंदू समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इंडिया से पत्रकार मिंटू सिंह आज पहुंचा हूं मथुरा की चिराई हॉस्पिटल, जिसमें कार्यरत है अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ता विष्णु सिंह राठौर। मैं इनसे जानना चाहूंगा वो हमारे हिंदू धर्म के इस्कॉन मंदिर के बांग्लादेश में पुजारी जी को अरेस्ट किया गया है, उनके बारे में मैं इनसे कुछ जानना चाहूंगा। हाँ जी सर, क्या कहना है आपका? हाँ, राधे राधे। सबसे पहले मैं अपने माध्यम से आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो आप मेरी आवाज़ को यहाँ तक उठाने के लिए आए हैं और हिंदू पक्ष के लिए आपने जो बांग्लादेश में हमारे कुछ हिंदुओं के साथ में जो व्यवहार हो रहा है उसके बारे में आपने जो आवाज़ उठाई है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ न्यूज़ इंडिया का। क्योंकि मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं हमारे इंडिया की सरकार है, कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में जो संगठन चल रहे हैं उन सबको ये संज्ञान में लेना चाहिए। जिससे क्या है कि जैसे हमारे देश में भारत जोड़ो यात्रा चलते हैं, जो नेता चलाते हैं, लेकिन आज एक यात्रा देखने को मिली है जो हमारे बागेश्वर वाले बाबा ने जो चलाई है, उसी हिसाब से सभी हिंदू धर्म के लोगों को एक होकर के एकत्रित होना चाहिए। और बांग्लादेश में इस्कॉन टेम्पल के जो हमारे पुजारियों को अरेस्ट किया गया है, ठीक है, तो मैं कहना चाहूँगा कि सभी संगठन एक होकर बोले, एक छत के नीचे आकर खड़े हैं। तो अगर हम एक छत के नीचे खड़े हैं, अगर हमारा टोल खड़ा दिखेगा तो कहीं ना कहीं हमारी विजय होगी और बांग्लादेश डरेगा भी, बांग्लादेश हमारे स्वामी को वहाँ से छोड़ने की कोशिश करेगा। जिस हिसाब से हमारे देश में सरकारें चल रही हैं, तो बांग्लादेश की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे हिंदुओं के साथ में जिस तरीके का बर्ताव कर रहा है वो कर सके। जो हमारे जो योगी जी ने बोला है बटेंगे तो कटेंगे, तो इसका मतलब यही है कि अब हिंदू को एक होना चाहिए। हाँ, कहीं ना कहीं एक होना चाहिए, एक होने का समय भी है। क्योंकि देखो, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मुसलमान कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, तो हिंदुओं को भी कहीं ना कहीं गर्व से कहने का और उनको गर्व से बोलने का हक है कि हाँ हम हिंदू हैं। तो बटेंगे कटेंगे का सेफ नारा चल रहा है, एक है तो सेफ है। अभी राजा भैया ने भी कहा है जुड़ेंगे तो बचेंगे, ऐसे करके जो नारे चल रहे हैं वो ठीक है। सबकी करनी अपने अपने साथ में, तो सबको एक रहना चाहिए। क्योंकि मुसलमान कहीं का भी हो, मैं आलोचना फिर वही कहूँगा कि मैं आलोचना किसी की नहीं कर रहा हूँ, मुसलमान कहीं का भी हो, 100 कोस का हो, वो एक हो जाएगा। तो क्यों ना कहीं हिंदुओं को भी एक होकर रहना चाहिए। इसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री, हमारी भारत की सरकार को भी बांग्लादेश के ऊपर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए या एक साथ कुछ दबाव बनाना चाहिए उनके ऊपर। हाँ बिल्कुल, उनसे संपर्क खत्म करने का प्रयास किया जाए, उनको धमकियां देनी चाहिए हमारे भारत सरकार को। क्योंकि अगर कोई दुनिया में मैं लीडर है तो वो आज की दुनिया में हमारे नरेंद्र मोदी जी है, उनके बाद में हमारे सीएम साहब आते हैं, हमारे योगी आदित्यनाथ जी। जैसे सरकार चल रही है उस सरकार से चलाना चाहिए। ऐसा कौन सा है, अगर इंडिया में ये किया जाए कि मुसलमानों को मारा जाए या से भगाया जाए, तो ये भी तो सरासर नाइंसाफी है ना। क्योंकि बांग्लादेश में क्यों हिंदुओं को मारा जा रहा है, क्यों सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, क्यों हिंदुओं को टेम्पलों को टारगेट किया जा रहा है, तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि बहुत जल्द हमारे अखिल भारत हिंदू महासभा की तरफ से यहाँ मथुरा में सभी हिंदू भाइयों को, सभी संगठनों को एक साथ लेकर के इसका विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। चलो, ये थे हमारे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ता विष्णु सिंह राठौर जी, और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। मैं न्यूज़ इंडिया से पत्रकार मिंटू सिंह आज पहुंचा हूं मथुरा की चिराई हॉस्पिटल, जिसमें कार्यरत है अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ता विष्णु सिंह राठौर। मैं इनसे जानना चाहूँगा वो हमारे हिंदू धर्म के इस्कॉन मंदिर के बांग्लादेश में पुजारी जी को अरेस्ट किया गया है, उनके बारे में मैं इनसे कुछ जानना चाहूँगा। हाँ जी सर, क्या कहना है आपका? हाँ, राधे राधे। सबसे पहले मैं अपने माध्यम से आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो आप मेरी आवाज़ को यहाँ तक उठाने के लिए आए हैं और हिंदू पक्ष के लिए आपने जो बांग्लादेश में हमारे कुछ हिंदुओं के साथ में जो व्यवहार हो रहा है उसके बारे में आपने जो आवाज़ उठाई है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ न्यूज़ इंडिया का। क्योंकि मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं हमारे इंडिया की सरकार है, कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में जो संगठन चल रहे हैं उन सबको ये संज्ञान में लेना चाहिए। जिससे क्या है कि जैसे हमारे देश में भारत जोड़ो यात्रा चलते हैं, जो नेता चलाते हैं, लेकिन आज एक यात्रा देखने को मिली है जो हमारे
बागेश्वर वाले बाबा ने जो चलाई है, उसी हिसाब से सभी हिंदू धर्म के लोगों को एक होकर के एकत्रित होना चाहिए। और बांग्लादेश में इस्कॉन टेम्पल के जो हमारे पुजारियों को अरेस्ट किया गया है, ठीक है, तो मैं कहना चाहूँगा कि सभी संगठन एक होकर बोले, एक छत के नीचे आकर खड़े हैं। तो अगर हम एक छत के नीचे खड़े हैं, अगर हमारा टोल खड़ा दिखेगा तो कहीं ना कहीं हमारी विजय होगी और बांग्लादेश डरेगा भी, बांग्लादेश हमारे स्वामी को वहाँ से छोड़ने की कोशिश करेगा। जिस हिसाब से हमारे देश में सरकारें चल रही हैं, तो बांग्लादेश की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे हिंदुओं के साथ में जिस तरीके का बर्ताव कर रहा है वो कर सके। जो हमारे जो योगी जी ने बोला है बटेंगे तो कटेंगे, तो इसका मतलब यही है कि अब हिंदू को एक होना चाहिए। हाँ, कहीं ना कहीं एक होना चाहिए, एक होने का समय भी है, क्योंकि देखो मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मुसलमान